मैं कुंदन सर आपके लिए लेके आए हैं बहुविकल्पियों का एक महासीरीज जो आपको दिलाएगा 20 नंबर। इसमें तुक्का मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो देखेंगे और आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने जो अध्याय चुना यानी चैप्टर लिया है वो सांख्यिकी का लिया है और आज के वीडियो हम 10 प्रश्न को हल करेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन का। और अगर आप इस बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप आगे जो बिना बहुविकल्पीय प्रश्न के भी आते हैं आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न संख्या 1 है, कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है नंबर 1 बारंबारता, संचय बारंबारता, वर्ग माध्य और बहुलक। ठीक, तो हम जानते हैं हम क्या क्या चीज़ ज्ञात करते हैं भाई। हम जो है वो माध्य ज्ञात कर सकते हैं, फिर माध्यिका भी हम ज्ञात करते हैं और बहुलक है नहीं, ये जो है यहाँ लिख देते हैं, तथा माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, ये जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, प्रवृत्ति की माप है। ठीक, तो अब हम देखें तो इसमें भाई माध्य, माध्यिका और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं। अब इन तीनों में से क्या है, तो ये बहुलक है, यानी इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, बहुलक इसका सही उत्तर है। ठीक, यानी हम इसका जो है गोला काला कर देंगे डी। ठीक, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरह निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, जिसके अलावा जो है वो माध्य नहीं होता है। तो माध्य यानी क्या है, ये माप है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है और माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। लेकिन मानक विचलन जो है वो माप नहीं है। और हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यानी क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप नहीं है वो क्या है, मानक विचलन। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, कह रहा 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो इनके भारों का योगफल क्या होगा। तो देखिए हम पढ़े हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है भाई, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो हमारा समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 45.6 और पदों का योग हमें निकालना है। पदों का योग जो है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और पदों की संख्या दिया हुआ है, यानी 12 व्यक्तियों को भार है, यानी कि ये 12 है। तो पदों का योग करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा पदों का योग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 45.6 गुने 12 है ना जी, 45.6 गुने 12। तो कर लेते हैं 45.6 में 12 से गुणा कर देते हैं। पॉइंट जो है पहले हम नजरअंदाज करके हटा देते हैं। अब देखिए 6 दूनी 12 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल का 1, 4 दूनी 8 9। अब 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 पीछे से छूट जाएगा, 6 5 और 4 इन्हें जोड़िए तो 2 7 9 5 14 और 1 5, यानी 547 आ गया। ये क्या आ गया, 547.2 आ गया। अब हम देखें तो इसमें से कौन सा सही है, तो जो 547.2 होगा वो वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या सी 547.2 किलोग्राम जो है इसका सही उत्तर है। ठीक, आगे आइए। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे।
कह रहा है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो भाई हम माध्य बराबर पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, सभी पदों को योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ माध्य बराबर क्या हो जाएगा जी, माध्य बराबर हो जाएगा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या। तो 1 से 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। अभी कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भाग कर देंगे। ठीक, देखिए अगर 9 और 1 जोड़ते हैं 10, इन्हें जोड़ते हैं 8 से तो 10, 3 से जोड़े तो 10, 3 और 7 वाला 10 हो गया और ये 10 हो गया। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 10 हो गया, यानी 40 और ये 5 45 हो गया, यानी 45 बटे 9 हो गया। अब काट दीजिए, 9 पंजे 45, यानी इसका जो विकल्प है वो 5 इसका सही उत्तर है, यानी कि पहला विकल्प जो है वो सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो भैया 1 से 10 तक का धनात्मक सम संख्या पूछ रहा, तो सम क्या होता है, जो अपने दो से कट जाए। समांतर सम संख्या होती है जो 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 और 10। क्योंकि कह रहा 10 तक कह रहा है, यानी बीच में नहीं कह रहा, 10 तक कह रहा है, तो इसलिए हम इसे जोड़ देंगे और इसे भाग करेंगे। ठीक, जब हम इसे भाग करेंगे कितने से, तो कितना होगा, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 से इसे भाग करेंगे। तो देखिए 10 ये हो गया और 8 है 2, 10 ये हो गया, यानी कि 20 और 10 ये 30, यानी टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 30 बटे 5, है नी जी। तो कितना कर दिया, 5 6 30, यानी 5 6 30, यानी इसका जो सही उत्तर आ गया वो क्या आ गया, 6। तो इनका जो हम देखें पहले में क्या है, 2 है, बी में 4, सी में 5, डी में 4, यानी इसका विकल्प वो सॉरी डी में 6 है, यानी विकल्प नंबर जो है डी जो है इसका विकल्प सही है। ठीक, चलिए जी तो बने रहिए अंत तक। अब हम जो है क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे। 6 तो हो गया था, क्वेश्चन संख्या 6 नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे क्वेश्चन नंबर 6 कर देंगे, ये 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षणों को a से बढ़ा दिया जाए, यानी a जो है वो बढ़ा दिया जाए, तो नया माध्य क्या होगा। देखिए अगर ये सम में बढ़ रहा है प्रेक्षण a, तो इसके माध्य जो होगा उसमें भी a बढ़ जाएगा। तो अब हम देखें किसमें बढ़ रहा है, तो इसमें जो है वो जुड़ रहा है a, यानी ये वाला विकल्प नंबर a जो है वो क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है जो देखिए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सभी पदों का योग, यानी कि 7 13 20 और 17 का योग बटे पदों की संख्या, यानी पद कितने हैं, 1 3 x भी है, पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 है, और ये कितने के बराबर है, यानी समांतर माध्य 18 दिया हुआ है। ठीक, तो 18 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी, 90, और इन्हें जोड़िए तो 7 और 13 20 और 20 40 और 17 57 57 माइनस प्लस 3x ये वाली। ठीक, तो 3x यहाँ रखेंगे और 19 की तरफ चला जाएगा 57, तो घटाएंगे तो कितना हो गया, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी 3x बराबर क्या आ गया, 33 आ गया।
तो यहाँ कट जाएगा, 11 तिया 33, कट गया ना, 11 3 33। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, 11। 11 किस में आ रहा है जी, तो पहले में 20 है, दूसरे में 15, सी में 11, डी में 19, यानी इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, 11, यानी विकल्प संख्या सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का मध्य x दिया हुआ, x नहीं है, इसके जगह हम 50 रखेंगे, तो x का मान है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, समांतर माध्य जानते हैं, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कितने पद है, 5 है, 2 2 4 1 5। और ये समांतर माध्य कितना दिया हुआ है हमारा, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है जी, तो ये हमारा दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 10 है, समांतर माध्य 10 है, यह है 10। ठीक, तो हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, इसका इससे गुना करेंगे, 10 पंजे 50 हो गया, इन्हें जोड़िए तो 8 7 15, 15 और 10 25 और 1 26, 4 30 और 10 40 प्लस x हो गया, यानी x का मान कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 40, यानी x बराबर 10 हो जाएगा, यानी इसका जो है विकल्प बी 10, ये इसका सही उत्तर है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, जो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा, तो हम समांतर माध्य जानते हैं, सभी पदों का योग, यानी कि 3 4 और 6 और x को जोड़ देंगे। ठीक, और कितने है ये, तो 4 है, ये कितना है 4, तो इसका माध्य कितना दिया हुआ है 5, तो इन सबको जोड़े, 6 4 10 और 3 13 प्लस x हो जाएगा बटे 4 बराबर 5, यानी कि 4 का इससे 5 से गुना हुआ तो कितना हो गया, 20 बराबर 13 प्लस x हो गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 13, और घटा के कितना बचेगा, 7 है नहीं, यानी जो इसका उत्तर सही है वो क्या है, 7 है। तो कौन सा विकल्प 7 है, तो हम विकल्प नंबर सी जो देख रहे हैं वो क्या है, 7, यानी इसका विकल्प संख्या 7 जो है वो सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, बारंबारता 5 है, 10 से 20 में 6, 20 से 30 में 5, 30 से 40 में 3 और 40 से 50 में 1 है। तो इसके भाई माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका कहना सही उत्तर 21 होगा कि 20.5 होगा या 20 होगा या 19.5 होगा। तो इसके पता कैसे करेंगे, तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारने से हमारा गलत हो जाएगा और 1 नंबर चला जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे बारंबारता और यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु। इसे बारंबारता को f कहते हैं, मध्य बिंदु को x कहते हैं, और यहाँ निकालेंगे f गुने x। ठीक, पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, तो ऐसे लाइन में खींच लेते हैं टेढ़ाई से। ठीक, तो 0 से 10 की बारंबारता कितनी है, 5 है, फिर इसकी 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1। इसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ कर आधा कर देते हैं, यानी 10 और 0 को जोड़े 10, 10 का आधा 5, 20 से 10 30 होता, 30 का आधा 15 हो गया, यानी 10 सब में बढ़ता जा रहा है, तो हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अब इन दोनों को गुना कर दो, 5 25, 15 छः 90, 25 पंजे 125, 35 105, 45 से कम 45। फिर से जोड़ेंगे, जोड़ने को हम इसे सिग्मा एफ कहते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10, 5 15 और 5 20, हासिल का 2, 4 और 2 6 और 2 8 और हासिल वाला 8,
10 और 9 19, हासिल का 1 और 1 2 और एक हासिल वाला 3। और ये कितना है सिग्मा एफ, तो देखते हैं 6 और 5 11, 11 5 16, 16 3 19 और 1 ये हो गया 20। ठीक, यानी ये आ गया 390 और ये हो गया 20। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है जी? समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स है नहीं बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है जी? तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो हमारा 390 है और सिग्मा एफ कितना है 20। 0 से 0 कट गया है नहीं, ये क्या हो गया 19 दूनी 38 और 5 दूनी 10 कट जाएगा, यानी 19.5। तो 19.5 कौन सा विकल्प है जी? तो विकल्प संख्या डी जो है वो 19.5 है, यानी इसका विकल्प संख्या क्या है? डी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और वीडियो देखते रहिए।